नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जिले में रिकॉर्ड तोड़ 71% मतदान, सेलाना व ग्रामीण में 75 जबकि रतलाम में 65% वोटिंग। आयुष की बीमार व्यवस्थाओं का उपचार करने पहुंचे डॉक्टर गोयल। और सूरज का माथा ठनका, पारा 40 डिग्री पर, शुरू हुई प्रचंड गर्मी। चुनावी समर में प्रचंड गर्मी के रथ पर सवार सूर्य मतदाताओं के उत्साह को रोक नहीं पाए। रतलाम जिले के मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 71% वोटिंग का नया इतिहास रच दिया, जो पिछले लोकसभा चुनाव से करीब 14.5% अधिक है। जिले की 5 विधानसभा सीटों में रतलाम ग्रामीण सर्वाधिक 74.83% मतदान की बदौलत अव्वल रहा है, जबकि रतलाम में 65% मत गिरे। जिला जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार को नए सिरे से जिले में हुए मतदान की विधानसभावार जानकारी जारी की, जिसके मुताबिक गुरुवार को मतदान पश्चात रात में जारी किए गए कुल औसत मतदान के आंकड़ों में 1.48% मतों की वृद्धि पाई गई। जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 70.99% मतदान दर्ज किया गया। इनमें 74.88% पुरुष और 66.90% महिला मतदान शामिल हैं। ताज़ा आंकड़ों में सेलाना विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 10% की वृद्धि बताई गई है। गुरुवार को यहां 64.03% मतदान की जानकारी दी गई थी, जिसे शुक्रवार को सुधारते हुए 74.58% बताया गया है। इसके विपरीत आलोट में करीब 3% की कमी बताई गई है। गुरुवार रात तक यहां 70.09% मतदान का आंकड़ा जारी किया गया था, जिसे शुक्रवार को 73.65% बताया गया है। रतलाम ग्रामीण में 74.83% मतदान हुआ। रतलाम सिटी में कुल 65.02% मतदान हुआ। इनमें 67.47% पुरुष मतदाता तथा 62.46% महिला मतदाता सम्मिलित थे। सेलाना में कुल मतदान का प्रतिशत 74.58 रहा। आलोट में कुल 70.09% मतदान हुआ। उल्लेखनीय है कि रतलाम संसदीय क्षेत्र में शामिल 3 विधानसभाओं में 1999 में 55.77, 2004 में 48.75 जबकि 2009 के चुनाव में 56.23% वोट गिरे थे, जो 2014 में 71% के चौंकाने वाले आंकड़े पर जा पहुंचा है, जिसके बाद चुनावी विश्लेषकों ने चौंकाने वाले चुनावी नतीजे के संकेत दिए हैं। रतलाम संसदीय क्षेत्र भाजपा लोकसभा चुनाव संचालक एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में रतलाम जिले में 71% मतदान भाजपा की बड़ी जीत की ओर अग्रसर होने का संकेत है। रतलाम झाबुआ सीट को जीतने का संकेत भाजपा की भारत जीत से है, जिसका श्रेय निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को जाता है। गुरुवार को लोकसभा चुनाव के पश्चात विधायक श्री काश्यप पार्टी कार्यकर्ताओं की आभार बैठक को विधायक निवास पर संबोधित कर रहे थे। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेन डागा, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य, मंडल अध्यक्ष विश्वमोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सईद कुरैशी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रभु सोलंकी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। श्री काश्यप ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व जोश एवं समर्पण भाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र को छोड़कर सभी सीटें भाजपा ने जीती है, लेकिन पहली बार हम रतलाम सीट पर जीत का इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। इस प्रतिष्ठापूर्ण जीत के पृष्ठभूमि में कार्यकर्ताओं को योगदान के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। बजरंग पुरोहित ने कहा कि भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज ही संगठन के शीर्ष स्तर से बनकर आने वाली योजनाओं को निचले स्तर पर क्रियान्वित करने का करिश्मा कर दिखाया है। रतलाम सीट को हमारे लोकसभा चुनाव संचालक चैतन्य काश्यप के नेतृत्व में निश्चित ही जीतेंगे। बैठक को शैलेन डागा, दिनेश शर्मा सहित अन्य पार्टीजनों ने संबोधित किया। संचालन रतलाम शहर विधानसभा प्रभारी अशोक चौटाला ने किया।
यहाँ पार्टी के तीनों ही मंडलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। जिले में बीमार चिकित्सा सेवाओं के समुचित उपचार के लिए प्रयासरत जिलाधीश डॉक्टर संजय गोयल चुनावी कार्य निपटाने के बाद अगली सुबह ही दोबारा शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने आयुर्वेद औषधालय और पंचकर्म सेंटर का निरीक्षण करते हुए गंदगी पर रोष जताया, तो वहीं लाखों रुपए की अनुपयोगी पड़ी सामग्री पर चिंता जताते हुए इनके उपयोग हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉक्टर गोयल शुक्रवार सुबह जिला चिकित्सालय परिसर स्थित आयुष चिकित्सालय में जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे इस अस्पताल में पिछले काफ़ी समय से कोई आया ही नहीं है। स्टाफ के अभाव में लगभग बंद पड़े अस्पताल के निरीक्षण में सबसे पहले कलेक्टर का सामना गंदगी और अव्यवस्थाओं से हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही तकनीकी कारणों से संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनके समुचित रखरखाव पर ध्यान देना चिकित्सा स्टाफ की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश शर्मा को निर्देश दिए कि यहां नियमित साफ सफाई के साथ ही अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की सूची लगाई जाए, वहीं उपलब्ध चिकित्सकों के बारे में जानकारी दी जाए। निरीक्षण के दौरान जब वे यहां रखे लाखों रुपए कीमत के पंचकर्म उपकरण को देखने पहुंचे तो वे देखकर दंग रह गए कि महंगे उपकरण लंबे समय से धूल खा रहे हैं। अधिकारी से तलब करने पर उन्होंने बताया कि तकनीकी त्रुटि के चलते पंचकर्म टेबल का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। रतलाम ही नहीं, अन्य आयुर्वेदिक अस्पतालों में यही स्थिति है, जिस पर डॉक्टर गोयल ने कहा कि शासन द्वारा खरीदी गई लाखों रुपए कीमत के उपकरणों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने की सूचना आपको मुख्यालय को देना चाहिए थी, ताकि संबंधित कंपनी को विभाग ब्लैक लिस्टेड करते हुए उसे नोटिस जारी करता। स्वचालित उपकरण को चलाने के लिए जब डॉक्टर शर्मा ने विशेषज्ञ की आवश्यकता बताई तो कलेक्टर का कहना था कि यदि स्वचालित मशीन को विशेषज्ञ चलाएंगे तो फिर मशीन का औचित्य ही क्या है। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक यहां निरीक्षण के दौरान खामियां सामने आने पर उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा एवं सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदलेकर को बंद पड़ी आयुष यूनिट को दोबारा आरंभ करने के निर्देश देते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद वे त्रिपोलिया गेट स्थित जर्जर भवन में संचालित हो रहे आयुर्वेदिक अस्पताल पहुंचे, जहां अव्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई। भवन के समीप ही 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आयुर्वेद अस्पताल को भी उन्होंने देखा। सूरज का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। इस मौसम में शुक्रवार को तापमान का पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाने से लोग झुलसते रहे। सूरज के आक्रामक तेवरों के कारण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही शहर में अधिकतम तापमान का पारा 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सप्ताह के अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते ये शुक्रवार को 39.6 डिग्री पर जा पहुंचा, जिसके कारण सुबह से ही लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। भीषण गर्मी और उस पर लू के थपेड़ों से हाल बेहाल शहरवासी घरों में कैद होकर रह गए। गर्मी के तेवरों के चलते कूलर, पंखे भी असहाय नजर आए। शाम 7 बजे बाद लोगों को मौसम के उग्र मिजाज से राहत मिली। इसके विपरीत न्यूनतम तापमान का पारा भी चढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 23 डिग्री दर्ज किया गया। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए शहरवासी तरह तरह के जतन कर रहे हैं। मौसम के जानकारों के अनुसार अप्रैल की समाप्ति के साथ और मई में प्रचंड गर्मी का सामना करने के लिए शहरवासियों को तैयार हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। स्टेशन रोड स्थित गुरुकृपा भोजनालय में शुक्रवार सुबह आग लग गई। आग से रेस्टोरेंट का पंखा, मीटर, पर्दा सहित अन्य सामान जल गया। यहां लगी आग की लपटें समीप ही स्थित हेयर सैलून की दुकान पर भी पहुंच गई। आग की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। दुकान में रखी 2 गैस की टंकी में लगी आग को देख फायरमैन दयाराम व दशरथ ने वेंटिलेशन फोड़कर फायरिंग कर आग बुझाई। समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी दुकानें आपस में जुड़ी हुई हैं। सुबह करीब 7 बजे हुई इस घटना के समय मुख्य मार्ग पर ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने यहां पहुंचकर व्यवस्था संभाली। दुकान संचालक के अनुसार आग में बड़ा नुकसान हुआ है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर।
जिले में रिकॉर्ड तोड़ 71% मतदान, सेलाना व ग्रामीण में 75 जबकि रतलाम में 65% वोटिंग। आयुष की बीमार व्यवस्थाओं का उपचार करने पहुंचे डॉक्टर गोयल। और सूरज का माथा ठनका, पारा 40 डिग्री पर, शुरू हुई प्रचंड गर्मी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।